स्वामी जी, आपसे एक सवाल है। अभी तत्काल में देश में कुछ गंभीर समस्याएँ खड़ी हो गई है। अभी 1-2 दिन पहले जैसे आपको भी मालूम है कि कृषि कानून वापस ले लिया गया है। अ, आपका इस पे क्या मंतव्य है? क्यों लिया गया? एक तो इसके पीछे बहुत विदेशी षड्यंत्र भी दिखाई देता है और हमें बड़ी कहने में आत्मग्लानि होती है कि इस देश में रहने वाले लोग इस देश का न होकर के कहीं और विचार में आकर वो किसान न होते हुए भी किसान आंदोलन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार वापस ली है तो शायद उनको लगा है कि कुछ मूर्ख बच्चों ने कुछ मांग कर डाली और जिद पर अड़ गए हैं, तो शायद वो वापस उन्होंने लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गारंटी नहीं है कि वही कानून पुनः वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार अगर कानून वापस लिया जाएगा, जो कि संविधान में पारित हो गया, संसद भवन में इसको पारित कर चुका है, तो फिर और भी कुछ इस प्रकार के संविधान जो बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं, तो क्या इस पे भी कुछ लोग अगर अड़ जाएं तो क्या उसे भी वापस ले लिया जाएगा? हमें लगता है कि भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत रहने वाले लोग पहले बहुत अच्छी तरह चुप्पी साध लेते हैं और चुप रहते हैं। और चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो कहेगा वही मानते रहेंगे। अगर कहीं इस तरह की छेड़खानी और हमारे अन्य विषयों पर उन्होंने अगर शुरू किया, तो हमें लगता है कि भारत का जनमानस ही हर घर से निकलेगा और उसको अच्छी तरह जवाब देगा। स्वामी जी, एक बात आ रही है, एक देश एक न्याय व्यवस्था। तो क्या हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है उस पे आपको विश्वास नहीं है? हमें लगता है कि जो न्याय व्यवस्था है वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल लोग हैं, उनको तो है कि ये कानून व्यवस्था हमें पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि ये न्याय व्यवस्था अन्य लोगों को पसंद नहीं और रास नहीं आता है। तब वो कहते हैं कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, तब वो कहते हैं बोले नहीं, यहाँ ये वाला संविधान नहीं चाहिए, अब तो हमको शरिया कानून चाहिए। जब शरिया कानून की बात आने लगती है, आप देख लीजिए, आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड है ना निर्णय करता है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मतलब क्या, कि आज की डेट में कहीं भी अगर वो कह देगा बोले ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो शायद कलेक्टर और प्रशासन भी कहेगा, खाली करा के कहेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है। और वो कोई हिंदू कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में नहीं जा करके उसको वहीं जाना पड़ेगा, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तो पसंद है लेकिन उनको पसंद नहीं है। तब मुझे लगता है कि हमारा हिंदू का भी एक अलग धर्म स्थल का बोर्ड होना चाहिए। और शायद हमको लगता है कि हम लोग आने वाला समय में अगर वो शरिया कानून की बात करते रहे, तो शायद हम लोग को भी केसरिया कानून का विधान करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है स्वामी जी। हमारे देश में एक दंड संहिता है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है। तो क्या आज के समय में जो समाज में जो हमारा न्यायपालिका है, ये व्यवस्थापिका है, या गांव के जो पढ़ा पंचायत है, क्या अपने इस राष्ट्र बचाओ आंदोलन के द्वारा कोई ऐसा संविधान या ऐसा कोई न्यायपालिका या ऐसा कुछ चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हैं जो पूरे देश के लिए कुछ मैसेज दे? आज का जो संविधान है, शायद संविधान कम हमको दिखाई देता है। और जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुग़ल शासनकाल में जो कानून चल रहे थे, है ना, जो कहीं न कहीं उसमें हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे थे, शोषित हो रहे थे। तो आज शायद तुष्टीकरण की नीति के तहत जो अंग्रेज़ों के समय में जो 222 काले कानून चल रहे हैं, तो मैं डॉक्टर बदलने की बात अब नहीं करता।
क्योंकि डॉक्टर हम लोगों ने 70 सालों में बहुत बदल कर देखा। तो अब समझ में आया कि अभी जो डॉक्टर है हमारा, वो बड़ा सुंदर डॉक्टर है और सबकी सुनता भी है और सबकी मन की बात भी लेता है और सबकी मन की भी बात कहता है। तो मुझे लगता है कि मैं ये डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, राष्ट्र बचाओ आंदोलन के माध्यम से जनमानस को जगाते हुए, संगठित करते हुए, कि डॉक्टर साहब वो जो अब मुझे डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दवा वो चेंज कर दीजिए जिस दवा के कारण हमारे रोग ठीक नहीं हो रहा है। मेरे मठ मंदिर को मुक्त कर दीजिए जिसके कारण वो बढ़ नहीं पा रहा है। हम जब भी राष्ट्र को जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होता है, अफ़गानिस्तान अलग होता है, तो कहीं कि वो इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष ही रह जाता है। बड़ा विडंबना का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जन उद्गार न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।